राज्यपाल से मिले हैं, हालांकि पिछले टाइम से काफी लड़ाई यहाँ पे लड़ी थी, जीत भी इसमें हासिल थी। अब क्या है, अब राज्यपाल से मिलने ज्ञापन भी आपने उनको बिल्कुल, आज हाटी विकास मंच का एक प्रतिनिधिमंडल, हमारे अध्यक्ष है प्रदीप सिंगटा जी, महासचिव है अख्तर तोमर जी, दो और भी हमारे पदाधिकारी थे। एक क्योंकि वहाँ के प्रोटोकॉल के तहत 5 लोग मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, उसी नियमों का पालन करते हुए आज हमने मुलाकात की थी। क्योंकि महामहिम नए हैं, नई ज्वाइनिंग दी है। हमने सबसे पहले तो हाटी समुदाय की तरफ से उनका अभिनंदन किया और उनसे ये आग्रह किया, उनको एक ज्ञापन हमने सौंपा और उन्होंने ये आश्वासन दिया, हम उनके बहुत आभारी है कि इस ज्ञापन को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाएंगे। हमने उनसे आग्रह किया कि राज्यसभा में हमारा अभी संशोधित विधेयक हाटी समुदाय को एससी घोषित करने का जो मामला है वो अभी राज्यसभा में लंबित है। जैसे 13 मार्च से दोबारा ब्रेक के बाद संसद शुरू हो रही है, लोकसभा से ये हो चुका है 13, जैसा कि आप मालूम है आप सभी को 14 सितंबर को पिछले वर्ष ये ऐतिहासिक फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने लिया था, हमें एसटी का दर्जा दिया था। उसके बाद लोकसभा में लगभग 25 सांसदों ने बहुत ही सही तरीके से अपना पक्ष वहां पे रखा है और हमारे पक्ष में, और ये पारित हुआ है दिसंबर को, 18 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ था। अब हमारा आग्रह यही है कि इसको राज्यसभा से भी, जो हमारा ऊपरी सदन है, उससे भी इसको पारित करवाया जाए। तो उन्होंने तत्काल सेक्रेटरी जनरल से बातचीत की। हम उनके बहुत आभारी है कि उन्होंने हमारी तत्काल हमारे मर्म को समझा है, हमारी पीड़ों को समझा है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार जो कहती है वो करती है और जल्द ही, क्योंकि अंतिम पड़ाव में हमारा मुद्दा है, एक फेज मैनर में आगे बढ़ता है। पहले कैबिनेट का फैसला होता, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। तो हमें उम्मीद है, जिस तरीके से उन्होंने आज हमारा पक्ष रखा, केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे, संसदीय कार्य मंत्री के समक्ष उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इसी चालू सत्र में वहां से ये पारित हो जाए। ऐसा तो नहीं कि ये चीज जो आपकी मांग है फाइलों तक की सीमित यहाँ पे रह जाए, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के चलते ये सारी घोषणाएं वहां से हो केंद्र सरकार से। क्या लगता है अब आपको कि ये सारी जो चीजें हैं, काफी समय हो चुका है, यदि उसके नोटिफिकेशन नहीं, देखिए, अगर ये चुनावी मुद्दा होता केवल, तो चुनाव नतीजे आने के बाद संसद में ये विधेयक नहीं आता। और राज्य भी हमारे साथ है, उनका भी था संशोधित विधेयक, क्योंकि एक इसमें संशोधन होना था। तो जो एसटी हमारा एक्ट है उसमें संशोधन होना था, तो उसमें ये नियमों के तहत होना है, ये हमारे कहने से नहीं होना। लेकिन केंद्र सरकार ने, हमें उम्मीद है कि जो अंतिम पड़ाव है, जैसा कि आपने सवाल उठाया, इसमें सियासी लोग, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अपने तरीके से लोग बात रखते हैं। लेकिन ये पीढ़ियों की लड़ाई थी और हमारे एक छोटा सा समुदाय हमारा है, अगर देश के पैमाने पर बात की जाए, हालांकि लगभग 3 लाख लोग इसमें आते हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 लाख की आबादी है। तो हमें उम्मीद है कि अंतिम पड़ाव को भी हम वैसे ही सफलतापूर्वक पार करेंगे जैसा पहले हमने चरणबद्ध तरीके से इसमें हम आगे बढ़े हैं। जिसका सिंह जी बात कीजिए, प्रारूप क्या होगा? अभी तक प्रारूप इसका क्लियर नहीं हो सका है कि किस तरह से ये प्रारूप रहेगा। देखिए, जहां तक आपने एक प्रारूप का सवाल किया है, ये जैसे ही ड्राफ्ट, अभी ये ड्राफ्ट बिल, जैसे ही बिल एक कानून के रूप में तब्दील होगा, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यसभा में पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद ये नोटिफाई होगा। जब इसकी नोटिफिकेशन, अंतिम नोटिफिकेशन जारी होगी, उसके बाद ये फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकार के पास आएगा। और हम आपको ये भी बतलाना चाहते हैं कि उसके बाद हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मुलाकात करेंगे, हम राज्य सरकार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार है। जब केंद्र सरकार, क्योंकि देश के लिए संसद सबसे सुप्रीम है, और जब वो संसद से कोई संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा, तो राज्य सरकार को अभी ये दायित्व बनता है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पे आपका सही सवाल है, जब इंप्लीमेंटेशन के बारी आएगी, हम 14 जातियों की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें से एससी क्योंकि एक्सक्लूड हो गया, उनके ही आग्रह पर, उनके ही मांग पर, उसके बाद इसका अगला प्रारूप जो है वो सामने आ जाएगा।